Good morning students, I am Abhijit going to teach you science bio chapter first क्रॉप प्रोडक्शन। ये आपके बुक का पहला चैप्टर है और बायो का भी पहला चैप्टर है। क्रॉप प्रोडक्शन के पहले हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में जाने। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर का वर्ड मीनिंग तो सिंपली हम लोग जानते हैं खेती करना, बट एग्रीकल्चर का आज बहुत वाइड मीनिंग है, बहुत बड़ा अर्थ है। एग्रीकल्चर इज द साइंस, ये एक प्रकार का साइंस है या यूँ कहें ब्रांच ऑफ साइंस है या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है दैट डील्स विथ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्रॉप्स ग्रो करना या एनिमल्स को पालना एग्रीकल्चर कहलाता है। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब है कि या फूड या अदर इसेंशियल प्रोडक्ट के लिए यदि हम क्रॉप ग्रो करते हैं या एनिमल्स पालते हैं तभी वो एग्रीकल्चर है। कुत्ता पालते हैं वो एग्रीकल्चर में नहीं है, क्योंकि उससे हमारा न तो कोई फूड मिलता है ना कोई एसेंशियल प्रोडक्ट मिलता है। जबकि यदि हम मुर्गी पालते हैं तो उससे फूड प्रोडक्ट हमको मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है, तो वो एग्रीकल्चर की गिनती में है। तोता पालते हैं वो एग्रीकल्चर की गिनती में नहीं है। मनोरंजन के लिए पाला हुआ एनिमल्स को पालना मनोरंजन के लिए वो एग्रीकल्चर की गिनती में नहीं है। फूड या अदर एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए एनिमल्स को पालना ही एग्रीकल्चर की गिनती में है। इसके बाद इन इंडिया एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन या उसी को कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन बिगैन इन 1960। 1960 में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन कहने का या ग्रीन रिवॉल्यूशन कहने का क्या मीनिंग है? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहने का अर्थ ये है कि इस दौरान 1960 के डिकेड में हमारा फूड प्रोडक्शन काफ़ी अधिक बढ़ा, हाई यील्डिंग हुआ, उपज काफ़ी ज़्यादा हुई। इसके पहले हमारे देश में फूड का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। सभी लोगों को भोजन भरपेट नहीं मिल पाता था। इंडिया को फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारा फूड ग्रेन का यील्डिंग जो है उपज इतना बढ़ा कि अब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है फूड ग्रेन के मामले में, और इंपोर्ट करने की जगह पे अब इंडिया फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट करता है, यानी बाहर दूसरे देशों में भेजता है। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से पॉसिबल हो पाया। दे आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर खुद ही साइंस का एक ब्रांच है, बायोलॉजी का एक ब्रांच है, और एग्रीकल्चर का भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्रॉप फार्मिंग, हमारे यहाँ जो फसल की खेती होती है क्रॉप फार्मिंग, वो भी एक प्रकार का एग्रीकल्चर है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, वो भी एक एग्रीकल्चर है। एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पालना, वो भी एग्रीकल्चर है। फिशिंग, मछली पालना, वो एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का। तो दीज आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोग क्रॉप के बारे में, हम लोग को अपने लेसन में क्रॉप के बारे में ही पढ़ना है, तो हम लोग क्रॉप के बारे में जाने। क्रॉप है क्या? व्हाट डू मीन बाई क्रॉप? तो क्रॉप्स आर प्लांट्स। क्रॉप्स क्या है? तो क्रॉप्स पौधे हैं, प्लांट्स हैं। लेकिन ये वैसे प्लांट्स नहीं है जो खुद से ग्रो हो जाए। खुद से ग्रो होने वाला प्लांट्स को क्रॉप नहीं कहेंगे। क्रॉप्स उसी को कहेंगे जो ह्यूमन इफोर्ट जरूरी है। ह्यूमन इफोर्ट आदमी के प्रयास से यदि कोई पौधा ग्रो कर रहा है, और वो भी बड़े लार्ज स्केल में, ग्रोन इन लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़ी मात्रा में क्रॉप को उगाया जा रहा है इन द सेम फील्ड बाय ह्यूमन इफोर्ट। क्रॉप्स आर प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज स्केल इन द सेम फील्ड बाय ह्यूमन इफोर्ट। अब क्रॉप्स को कई ढंग से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस।
पर्पस के आधार पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, सीजन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बेस पे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्रॉप को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फूड क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप, कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जो कि फूड प्रोडक्शन के लिए ग्रो किया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप्स और थर्ड है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जिससे कि मेनली ग्रो कर करके हम लोग पैसा इनकम के लिए, कैश प्रॉफिट के लिए ग्रो किया जाता है, जैसे पोटैटो है, ओनियन है, ये टी है, ये सब जो है डायरेक्ट जो है कैश मिलता है किसानों को, इसलिए इसको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। और प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन लार्ज स्टेट ऑफन फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट, बहुत दूर मार्केट में भेजने के लिए हम जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं बड़े, उसको हम प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं। सीजन सबसे मेन ये इसको हमको जानना, सीजन के बेसिस पे 2 प्रकार का होता है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। जो खरीफ सीजन में होने वाले फसल को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया पैडी प्लांट, मतलब धान का पौधा। धान जो है खरीफ सीजन में होता है, इसको हम समर क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ को समर क्रॉप भी कहते हैं और रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वीट है, ग्राम है, और गेहूं के साथ जो भी और दूसरे फसल उगते हैं वो सभी जो है रबी क्रॉप्स में आएंगे। और पैडी प्लांट्स, धान, मकई और भी धान के ग्रो करने के समय जो भी पौधे ग्रो करते हैं वो सब खरीफ क्रॉप कहलाते हैं। खरीफ क्रॉप्स जिस सीजन में होता है उसको खरीफ सीजन कहते हैं। रबी क्रॉप्स जिस सीजन में होता है यानी विंटर सीजन में होता है तो उसको हम रबी सीजन भी कहते हैं। तो ये सीजन के हिसाब से 2 तरह का हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से भी फूड को हम कई भाग में बांटते हैं, फूड ग्रेन्स को कई भाग में बांटते हैं। जैसे सीरियल्स हो गया, सीरियल्स ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करने वाला क्रॉप होता है। पल्सेज, दाल, प्रोटीन प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स होता है। ऑयल देने वाला ऑयल क्रॉप्स हो गया। फाइबर क्रॉप्स जो फाइबर प्रोवाइड करता है, जैसे जूट का पौधा हो गया। जूट का पौधा जो है इसमें भी कैश क्रॉप में भी आएगा क्योंकि उससे भी डायरेक्ट कैश फार्मर को मिलता है। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और भी दूसरे क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जून जुलाई में लगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, कटाई हो जाता है। जबकि रबी क्रॉप्स जो है वो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल के महीने में किया जाता है। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के आधार पे सीजन को भी 2 भाग में बांट सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, या कहें खरीफ सीजन या रबी सीजन, ये बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखिएगा।